यहाँ पे सबसे बेसिक में तुम्हारा जो स्टार्टिंग वाले कलर्स होते हैं, इनफैक्ट टर्कोइज तक तुम ले सकते हो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू वाले जो कलर होते हैं ना, वो आ गए। फिर मिडिल में तुम्हारे ग्रीन, येलो, ये सब जो कलर आते हैं ये आ गए। इनफैक्ट तुम यहाँ से अगर ले लो 5 से लेके 10 तक, ये तुम्हारे मिडिल वाले जो कलर है ना, ब्लू, ग्रीन, येलो। और जैसे ज्यादा चीजें एसिडिक होने लगती हैं तो ये ऑरेंज और रेड होने लग जाते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला हो गया। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, सॉल्ट वाला। अच्छा, तुम्हारी इस चैप्टर में बेसिकली एनसीईआरटी को ना तुम्हें टीच करना था एसिड्स एंड बेसिस के बारे में और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन इनको उन्होंने सोचा कि एसिड बेसिस सॉल्ट भी अगर दे देंगे तो चैप्टर ज्यादा कंप्लीट सा हो जाएगा। तो सॉल्ट के बारे में पढ़ाने के लिए कोई ऐसा अलग से थ्योरी वगैरह इनको सूझी नहीं, तो उन्होंने सोचा कि जो हमारे घर में सबसे कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, नमक होता है ना, टेबल सॉल्ट, उसको उठा के इन्होंने कुछ कुछ डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। तो NaCl को यूज करके हम कुछ कुछ ना इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं इनके बारे में तुम्हारी बुक में एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने। तो नेक्स्ट टॉपिक है, तो सबसे पहला फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। कोई भी अगर सॉल्ट है तुम्हारे जिनमें सेम कैटायन है या फिर सेम एनायन है, मान लो अगर सेम कैटायन की बात की जाए, तो अगर मैं NaCl बना रहा हूँ या फिर मान लो NaF बना रहा हूँ, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड, या NaI, सोडियम आयोडाइड, तो इन सब में ना सेम कैटायन है, कौन सा, सोडियम का। तो ये सेम तुम्हारी सोडियम फैमिली का सॉल्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर सेम एनायन, मान लो KCl, NaCl, CaCl2, ये सारे तुम्हारे सेम एनायन है। इनमें कौन सा एनायन, फ्लोराइड है इसमें। उसी तरह से जैसे सोडियम की मैं बात कर रहा था, तो इसमें सोडियम सल्फेट अगर मैं ले लूं तो ये भी तुम्हारा फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट में आ जाएगा। अच्छा, पीएच का, सॉरी, सॉल्ट्स का पीएच क्या होता है? सॉल्ट्स का पीएच नॉर्मली 7 या 7 के आसपास रहता है। तो अगर मान लो मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस एक वीक बेस है, वीक बेस मान लो इसका कुछ पीएच 8-9 के आसपास है, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो इसका पीएच कुछ 0 से 1 के बीच में है, तो इससे जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच लेस देन 7 आ जाएगा। ये थोड़ा एसिडिक सॉल्ट हो गए, ठीक है ना, तुम्हें समझ आ रही होगी बात। 0 से 1 के बीच में अगर मैं सॉल्ट ले लूं, सॉरी एसिड ले लूं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन बेस बहुत ही वीक सा है, मतलब बहुत कम न्यूट्रलाइजेशन कर पाएगा ना ये वीक बेस। तो इसका जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच लेस देन 7 हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो मैं एक वीक एसिड ले लूं, मान लो वीक एसिड 5 to 6 है इसका कुछ पीएच, और मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, मान लो इसका पीएच कुछ 13 से 14 तक है, तो इससे जो सॉल्ट बनेगा इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। ये भी समझना बहुत आसान है। अगर ये मान लो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था और इसमें मैंने एक वीक सा एसिड डाला है, तो एसिड न्यूट्रलाइज कम कर पाएगा,
अच्छे से न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर पाएगा, तो अभी भी जो सॉल्ट बनेगा वो उसका नेचर थोड़ा बेसिक ही रहेगा। फिर ने ये देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन सॉल्ट। हमारे घर में जो सॉल्ट हम यूज करते हैं, नमक, NaCl होता है। सी वाटर में ना बहुत सारे अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं, और NaCl फिर हम सी से ही ऑब्टेन करते हैं। ये जो NaCl के सॉलिड्स होते हैं डिपॉजिट हर जगह मिल जाते हैं हमें, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा, जिसपे क्वेश्चन आने वाले हैं, तुम्हारी क्वेश्चन ये सब नहीं आने वाले कि सोडियम के सॉल्ट के डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, अमेरिका में मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, वो ये सब नहीं आने वाला। तुम्हारा इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में पार्ट है वो ये है कि NaCl को यूज करके हम 4 इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल है हमारा NaCl। अब NaCl रॉ मटेरियल है, और इससे हम 4 तैयार करेंगे आइटम। सबसे पहला हमारा आइटम NaOH है। ठीक है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। इसके बाद आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O। तो ये चारों के तुम्हें केमिकल फॉर्मूले याद रहने चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आसान है, हाइड्रोक्साइड वर्ड यूज हो रहा है, तो उसमें कुछ OH हमारा आ रहा होगा, तभी तो हाइड्रोक्साइड वर्ड यूज करना है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी याद रखो, CaOCl2। फिर बेकिंग सोडा। अच्छा, एक और चीज है, B फॉर बेकिंग सोडा और B फॉर बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखना आसान है। बेकिंग सोडा और B फॉर बाइकार्बोनेट भी होता है, तो ये NaHCO3 हो जाएगा। इसके बाद आता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग करने के लिए, धुलाई उलाई करने के लिए कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहना चाहिए, तो इसमें .10H2 रहेगा। अच्छा, एक और चीज याद रखो, जहां भी सोडा आता है, ये दोनों या फिर इधर भी कॉस्टिक सोडा, तो ये तुम्हारे सोडियम के कंपाउंड को दिखाता है। ठीक है, जहां पे भी सोडा होता है इसको अपने भेजे में बिठा लो कि सोडा में सोडियम। हाँ बिल्कुल, बहुत इरिटेटिंग होता है, बार बार लाइट जाती है, गुस्सा आता है बहुत।